क्या आपको लगता है कि किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना भी कोई चीज है? हम सभी जानते हैं कि किसी से प्यार करना एक खूबसूरत अनुभव है, लेकिन रिश्ते में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह प्यार में प्रेरणा देने, उत्थान करने और हमारे जीवन में अपार खुशी लाने की शक्ति होती है, उसी तरह यह हमें जुनूनी, दुखी और नियंत्रण से बाहर भी कर सकता है। जब प्यार अत्यधिक और सब कुछ खत्म कर देने वाला हो जाता है, तो इससे दोनों व्यक्तियों के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने की जटिलताओं पर चर्चा करेंगे और अस्वस्थ लगाव के चेतावनी संकेतों और संभावित नुकसानों का पता लगाएंगे। प्यार और अस्वस्थ लगाव के बीच के नाजुक संतुलन को समझकर हम अपने रिश्तों को ज्यादा आत्म जागरूकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और एक स्वस्थ और ज्यादा संतोषजनक भावनात्मक संबंध बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ 6 मनोविज्ञान समर्थित चेतावनी संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि किसी के लिए आपका प्यार अस्वस्थ क्षेत्र में जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवा स्वप्न देखते समय जुनूनी विचार आना और जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उसके बारे में सोचना वास्तव में बहुत सामान्य है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम कब अस्वस्थता की सीमा पार कर चुके हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुसी फेरारेलो का कहना है कि उनके बारे में लगातार इस हद तक सोचना कि यह आपके दैनिक कामकाज में बाधा डालता है, उनसे बहुत अधिक प्यार करने का संकेत हो सकता है। आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, या वे जो कुछ भी कहते या करते हैं उसका अधिक विश्लेषण करते हैं, यह सोचकर कि उनके पास कुछ है, किसी तरह का छिपा हुआ अर्थ, जब वास्तव में आप उनके साथ जुनूनी रूप से व्यस्त हो गए हैं। निर्भरता और अलगाव अस्वस्थ प्रेम का एक और निश्चित लाल झंडा निर्भरता और अलगाव है। यानी जब आप अपने साथी पर इतना निर्भर होने लगते हैं कि आप अपने निर्णय लेने या उनकी उपस्थिति या मान्यता के बिना कुछ भी करने में असमर्थ महसूस करते हैं। आप अपना इतना समय उनके साथ बिता रहे होंगे कि इसकी वजह से आप खुद को अलग थलग कर रहे हैं और अपने दोस्तों, परिवार और अन्य महत्वपूर्ण रिश्तों की उपेक्षा कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर करेन सोजनोस्की और मानसिक स्वास्थ्य पत्रकार क्रिस्टिन करण शिहान के अनुसार स्वस्थ प्रेम को दूसरों के साथ आपके संबंधों के साथ साथ आपकी स्वतंत्रता और पहचान की भावना को प्रोत्साहित और समर्थन करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सीमाओं की कमी को दूर करना चाहिए। इसी तरह जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि यह अस्वस्थ हो जाता है, तो आपकी दोनों व्यक्तिगत सीमाएं एक साथ धुंधली हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अरुण बेनजीव के अनुसार यह कई समस्याग्रस्त तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे कि उनकी जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करना, उन्हें लगातार प्राथमिकता देना, उनकी खुशी के लिए जिम्मेदार महसूस करना, या उनकी समस्याओं को ठीक करने के लिए बाध्य होना और यह भूल जाना कि आप उनके बिना कौन हैं। एक स्वस्थ और प्रेमपूर्ण रिश्ते में रिश्ते के भीतर व्यक्तित्व, स्वायत्तता और आत्मसम्मान की भावना बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता टेरी गैस्पार्ड के अनुसार खुद की उपेक्षा करना, अपनी खुद की भलाई, हितों और खुद की उपेक्षा करना, दूसरे व्यक्ति की खुशी और इच्छाओं को प्राथमिकता देने के पक्ष में जरूरतों को प्राथमिकता देना प्यार के अस्वस्थ स्तर का संकेत हो सकता है। गैस्पार्ड कहते हैं कि खुद की देखभाल और अपने साथी की देखभाल के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें प्यार करना इस बात का एक स्वस्थ प्रतिबिंब होना चाहिए कि आप खुद से कैसे प्यार करते हैं। इसलिए अपने आप को जांचना सुनिश्चित करें और समय समय पर अपने रिश्ते से दूर रहें और सिर्फ अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और ऐसी चीजें करें जो आपको खुश करती हैं, न कि किसी और से प्यार करने के बारे में सोचना इतना अधिक कि आप उनके विषैले गुणों और व्यवहारों को अनदेखा करना, बहाना बनाना या सक्षम बनाना शुरू कर देते हैं। यह एक और महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए। बेटर हेल्प द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार अत्यधिक प्यार या उन्हें खोने के डर के कारण उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार या अनादर को अनदेखा करना या बहाना बनाना एक अस्वस्थ गतिशीलता का स्पष्ट संकेत है। इसी तरह आप उनसे इतना प्यार कर सकते हैं कि आप उनकी एक आदर्श छवि बना लेते हैं और उनकी सभी खामियों को अनदेखा कर देते हैं। किसी भी तरह से जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना जरूरी है और अपनी भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें और आपको ऐसे व्यवहार को सहन करने के लिए मजबूर न करें जो आपके या दूसरों के लिए हानिकारक या नुकसानदेह हों। भावनात्मक रोलर कोस्टर अंत में यदि आपकी भावनाएं लगातार चरम उतार चढ़ाव के साथ रिश्ते के कारण उथल पुथल में रहती हैं, तो यह एक अस्वस्थ लगाव का संकेत हो सकता है। बेटर हेल्प के अनुसार किसी से बहुत ज्यादा प्यार करना जल्दी ही भावनात्मक उतार चढ़ाव बन सकता है, जब आप अपनी खुशी और आत्म मूल्य को उन पर निर्भर करते हैं। इसके बजाय स्वस्थ प्रेम को स्थिरता, विश्वास और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए। यह आपके आत्मसम्मान की पुष्टि करनी चाहिए और आपकी भावनात्मक भलाई का समर्थन करना चाहिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। निष्कर्ष में अपने रिश्तों के स्वास्थ्य और संतुलन का नियमित रूप से आकलन करना और अस्वस्थ लगाव के किसी भी लक्षण को देखने पर सहायता या मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से मार्गदर्शन लेना परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने और ऐसे निर्णय लेने में सहायक हो सकता है जो आपकी भलाई को प्राथमिकता देते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको किस बात ने यह एहसास कराया कि आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि यह अस्वस्थ हो रहा है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं।